नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। एक्सिस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में अगर बात करें, सबसे पहले कोई डिविडेंड बोनस ऐसा कोई न्यूज़ तो फिलहाल हमें ऐसा ऊपर की साइड ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मतलब इस क्वार्टर में ऐसा कोई डिविडेंड बोनस ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। सो बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 की बैलेंस शीट के हिसाब से। अमाउंट की बात करें दोस्तों तो करोड़ रुपीज़ में है। हम बात करेंगे करोड़ रुपीज़ में पिछले साल से इस साल कितना डिफरेंस टोटल इनकम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 2024 से 2025 सितंबर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें, अन्य कंपनी पिछले साल किया था लगभग यहाँ पे 30,419 करोड़ का। अब अगर इस बार अगर देखें 4,970 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है। तो ये अपसाइड है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 31,063 करोड़ के इनका इंटरेस्ट इनकम थे, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिमिलर के आसपास देखने को मिलते हैं। सिमिलर बराबर है, मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को नहीं मिलता है। बात करें टोटल इनकम फाइनल, जो कि सभी को जोड़ के मिलती है, अदर इनकम प्लस इन्वेस्टर्स इनकम, इन्वेस्ट किया हुआ इनकम, कंपनी का अदर इनकम, बैलेंस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो भी बनता है। पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम था 37,141 करोड़। इस बार जाता हुआ देखने को मिलता है 37,594 करोड़। कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये बढ़ता हुआ ही है। पिछले क्वार्टर में 38,321 करोड़ के टोटल इनकम थे, जो कि इस बार थोड़ा से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ा सिमिलर के आसपास ही है, लेकिन ये थोड़ा सा गिरते ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिलता है। एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, या फिर बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह जो भी आता है, तो एक्सपेंडिचर कंपनी का जो आप देखने के टोटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के थे कंपनी के 26,429 करोड़। जो इस बार कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रही है बिकॉज कंपनी की इनकम बढ़ रही है 27,182 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का इनकम अच्छा था, फिर भी यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेज कम हुए। मतलब पिछले साल से इस साल की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट इस बार थोड़ा कम होता देखने को मिल सकता है, कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कम होता देखने को मिलता है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। फिर भी अगर कोई फंडामेंटली कंपनी को अलग से प्रॉफिट और इनकम होती है तो हमें फाइनल प्रॉफिट के अंदर पता चल जाएगा। तो अगर बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं पिछले साल का कंपनी का प्रॉफिट था 6,917 करोड़, जहाँ पे इस बार कंपनी का प्रॉफिट हो गया है 5,080 करोड़ समथिंग, 89-90 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5,806 करोड़ के आसपास है, जो कि इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनकम तो फिलहाल साल दर साल बढ़ रही थी, लेकिन वही हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटली अगर देखते हुए कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल गिर रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, अर्निंग पर शेयर पिछले साल से इस साल क्या देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल कंपनी का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड हो गया। सो अर्निंग पर शेयर पिछले साल यहाँ पे देखेंगे तो 22 पॉइंट्स के साथ था, इस बार गिरकर 16 पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18 पॉइंट्स के साथ था, ये 16 पॉइंट्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो गिरते हुए EPS ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वार्टर टू के रिजल्ट कोई खास देखने को नहीं मिलते, तो कंपनी को, बैंक को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा।